नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है नॉलेज बेस्ड चैनल में। दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 17A या नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स के अंदर बन रही युद्धपोतों के चौथे युद्धपोत INS दूनागिरी को लॉन्च कर दिया है। राजनाथ सिंह ने इस युद्धपोत की लॉन्चिंग कोलकाता की हुगली नदी से किया और लॉन्चिंग के बाद इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया। INS दूनागिरी का निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। ये प्रोजेक्ट 17A क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और INS दूनागिरी की खूबियाँ क्या क्या है, इन सब बातों पर ध्यान देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों, INS दूनागिरी को समझने से पहले हम प्रोजेक्ट 17A को जान लेते हैं। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंडियन नेवी के लिए 7 फ्रिगेट्स तैयार करनी है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फ्रिगेट्स क्या हैं। तो फ्रिगेट्स एक नेवल शिप के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि एक फ्रिगेट नेवल शिप के साइज से थोड़ी छोटी होती है, लेकिन फ्रिगेट का यूज मल्टीपर्पज होता है। मतलब एक फ्रिगेट का यूज अटैक के लिए साथ ही साथ डिफेंड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इनकी लोडिंग बियरिंग कैपेबिलिटीज भी अच्छी खासी होती है, इसलिए नेवी द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन में इनका यूज राहत और बचाव कार्यों में भी किया जाता है। प्रोजेक्ट 17A इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17 का ही अपग्रेडेशन है। प्रोजेक्ट 17, जिसे शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी। इसके तहत हमें 3 फ्रिगेट्स तैयार करनी थी, INS शिवालिक, INS सतपुरा और INS सह्याद्री। ये सभी फ्रिगेट्स मल्टी रोल फ्रिगेट्स थी। इनका यूज अटैक, डिफेंड और यहाँ तक कि सर्विलांस में भी इनका यूज किया गया। और यही फ्रिगेट्स भारत की पहली स्टेल्थ फ्रिगेट्स भी थीं। इससे पहले भारत में कभी भी स्टेल्थ फ्रिगेट्स नहीं बनाई गई थी। जो भी हमारे पास स्टेल्थ फ्रिगेट्स थीं वो सब या तो हमने बाहर से ली थी या तो ज्वाइंट वेंचर के तहत बनाई थी। इस तरह से ये तीनों फ्रिगेट्स भारत की पहली इंडिजीनियस डेवलप्ड स्टेल्थ फ्रिगेट्स थी जो प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाई गई थी। इन फ्रिगेट्स की खास बात ये भी थी कि इन तीनों का नाम भारत की पहाड़ियों या हिल्स के नाम पर रखा गया था, शिवालिक, सतपुड़ा और सह्याद्री। इन तीनों ही फ्रिगेट्स की कमीशनिंग 2010, 2011 और 2012 में कर दी गई थी। इन तीनों ही फ्रिगेट्स को जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था मझगांव डॉक लिमिटेड। इसी प्रोजेक्ट 17 में इंडियन नेवी ने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए और एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट 17A या शिवालिक क्लास। प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 फ्रिगेट्स बनाई जानी हैं, जिसमें 3 फ्रिगेट्स तो बनाकर लॉन्च भी की जा चुकी हैं और INS दूनागिरी इसी सीरीज की चौथी फ्रिगेट है जिसे अभी हाल ही में रक्षा मंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। लेकिन इस बार फ्रिगेट्स को बनाने का काम अकेले मझगांव डॉक लिमिटेड को नहीं सौंपा गया है, बल्कि मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ साथ GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरह से 4 फ्रिगेट्स मझगांव डॉक लिमिटेड और 3 फ्रिगेट्स GRSE द्वारा तैयार की जानी है। प्रोजेक्ट 17 के जैसे ही प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार इन 7 फ्रिगेट्स का नाम भी भारत की हिल्स के नाम पर ही रखा जाना है। ये नाम है नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी। आपको बता दूं कि इन 7 नामों की शिप्स पहले भी इंडियन नेवी में सर्व कर चुकी हैं, लेकिन अब ये सभी डीकमीशन्ड हो चुकी हैं और INS दूनागिरी, जिसे अभी राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, ये 2010 में डीकमीशन कर दी गई थी। और नेवी की ये परंपरा है कि ये डीकमीशन शिप के नाम पर ही नए शिप का नाम रखते हैं, इसलिए इन नामों की फ्रिगेट्स को दोबारा से इंडियन नेवी में शामिल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई जा रही इन फ्रिगेट्स की सबसे खास बात ये है कि इनमें हमने अपनी खुद की इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। INS दूनागिरी 75% स्वदेशी है। इसकी डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, सेंसर से लेकर रडार तक इसमें हमारा खुद का डेवलप्ड लगाया गया है। यहाँ तक कि इसमें अटैक और डिफेंस के लिए जो मिसाइलें और टॉर्पीडोज आदि लगाए गए हैं वो भी पूरी तरह से स्वदेशी हैं। अगर INS दूनागिरी की अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसका निर्माण GRSE ने किया है। इसका डिजाइन नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन DND ने तैयार किया है। ये अपने साथ 7000 टन का वजन लेकर 28 नॉट तक की स्पीड से समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ सकता है। इनमें जिन रडार्स को लगाया गया है वो भी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। अगर अटैक की बात करें
तो इसकी अटैकिंग कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है कि निशाने पर 1 इंच का भी अंतर नहीं देखने को मिलता है। सब मिलाकर कहें तो INS दूनागिरी इंडियन नेवी की शक्ति को तो कई गुना बढ़ा ही देती है, साथ ही साथ आगे जो 3 फ्रिगेट्स और आनी हैं उनसे भी इंडियन नेवी की ताकत को और अधिक मजबूती मिलेगी। हालांकि अभी दूनागिरी की सिर्फ लॉन्चिंग की गई है, अभी समंदर में नेवी इसके 3 सालों तक ट्रायल करेगी, उसके बाद इसे नौसेना में कमीशन या शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।